आज सोनू निगम ने कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया है। अजान के ऊपर सुबह में सोनू निगम को तकलीफ होती है, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। यहां तक कि सोनू निगम ने कहा है कि अजान होना एक दादागिरी किस्म की चीज है। बात करते हैं डोंगरी पर। डोंगरी हम उमरखाड़ी एरिया में खड़े हैं। गली न्यूज आज उमरखाड़ी में खड़ी है, जहां पर हिंदू मुस्लिम का एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। बहुत सेंसिटिव एरिया कहा जाता है, मगर यहाँ पर लोग जो है उनके उससे सुनते हैं। एक तरफ यहाँ पर मस्जिद है, हम आपको एक जगह पे लाए हुए हैं। यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पे शनि मंदिर है। इस बीच में जो लोग रहते हैं, जो अजान की आवाज सुनते हैं, मंदिर की घंटी सुनते हैं, उनसे पूछते हैं। पहले तो बात करते हैं फेमस ज्वेलर शाह बुरमल जी से। सर, आपका नाम? मेरा नाम पारस जैन है। क्या कंपनी का नाम है? शाह बुरमल ज्वेलर्स करके मेरा शॉप। सर जी, सोनू निगम एक बहुत बड़े सिंगर है। उन्होंने आज एक कहा है, सुबह सुबह कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया है कि अजान की वजह से सुबह में उनकी नींद खराब हो जाती है और कुछ अलग तरीके से कहा है। आप कितने साल से इस एरिया में हो? मैं करीबन 35 साल से ये एरिया में हूँ। हमको इस अजान की कोई तकलीफ नहीं होती है। एक बाजू मस्जिद है और एक बाजू मंदिर है। सुबह अजान होती है, उसके बाद मंदिर में आरती होती है। यहाँ तो पूरी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो वातावरण दिखता ही नहीं है। सब पॉजिटिव, इस तरफ भी पॉजिटिव है, उस तरफ भी पॉजिटिव है। आप क्या सोनू निगम के इस दावे को खारिज करेंगे कि उनकी नींद टूटती है? नहीं, किसी की भी नींद नहीं टूटती है। मैं उनके दावे को खारिज करूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर राजू फोडकर जी से, जो शिवसेना के बड़े अधिकारी हैं, उप विभाग प्रमुख हैं यहाँ पर साउथ मुंबई के। राजू फोडकर जी, आपका बचपन यहाँ पर गुजरा है, यहाँ पर डोंगरी पे गुजरा हुआ है। सोनू निगम के ट्वीट पे आपको क्या कहना है? सोनू निगम ने जो ट्वीट किया उसका पर्सनल ट्वीट है। उससे कोई भी नमाज से या नमाज से या अजान से किसी को किसी तरह की भी तकलीफ नहीं। एक पवित्र वातावरण निर्मित होती है यहाँ पे। और ऐसा अगर कहने जाए तो हमारे गणपति में भी हम लोग स्पीकर लगाते हैं, नवरात्रि में स्पीकर लगाते हैं। हमारे मंदिर में रोज आरती होती है। तो गणपति सीजनल प्रोग्राम है, यहाँ पर रोज सुबह अजान की बात हो रही है, जो सुबह 6 बजे चालू होती है। रोज सुबह अजान जैसी होती है, वैसे ही रोज हमारे मंदिर में 2 बार आरती होती है। तो उसकी वजह से एक वातावरण निर्मित जो है यहाँ इस डोंगरी पे, एक पवित्र वातावरण निर्मित होती है। और हम लोग हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई है, हम लोग एक दूसरे के गले में गले डाल के यहाँ पे रहते हैं। और राजनीति की अगर बात की जाए तो बहुत से हमारे मुस्लिम भाई जो है वो हमारे वोटर्स है। इसके लिए सोनू निगम की ये जो बात है वो सरासर गलत है। कोई तकलीफ नहीं होती। अगर सोनू निगम भी कोई आड़े टेढ़े गाने गाता है तो वो भी हमारे कान को खराब लगते हैं। तो क्या हम सोनू निगम का मुंह बंद कर दें? ये नहीं हो सकता। जो जिसको अच्छा लगता है वो उसी इलाके में ये सोनू निगम फुकट में आपस में दूरी फैलाने की कोई कोशिश कर रहा है। वो उसके पर्सनल ये है। वो उसको खुद को अगर लगता है कि ये गलत है तो उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाए। शायद सोनू निगम को इन दो का मैसेज जाना चाहिए कि भाईचारा का मैसेज है, कोई तकलीफ नहीं होती है। इतने बड़े महल में रह के इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद भी शायद सोनू निगम को राजू फोडकर और भरमल जी की बात सुन के कुछ सबक लेना चाहिए। बात करते हैं इरफान सारंग से, जो इस एरिया में यहाँ पर मस्जिद के ट्रस्टी भी है। इरफान जी, आप कैसा वो करोगे सोनू निगम की ट्वीट को, आप क्या कहोगे? नहीं, अगर किसी कारण मस्जिद में किसी रोज स्पीकर खराब होने की वजह से अजान नहीं होती है फजर की, तो सबसे पहले हिंदू भाई लोग आके हमसे पूछते हैं कि भाई अजान क्यों नहीं हुई आज माइक के ऊपर। क्योंकि वो लोग उसकी वजह से उठते हैं, अपने काम पर पहुंचते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं और उनको अच्छा लगता है। और ये एक सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए सोनू निगम ने इस तरह का बयान दिया है। अयाज जी से बात करते हैं। अयाज भाई, आप यहाँ पर हार्ट ऑफ द उमरखाड़ी में बैठे हो, ये सोनू निगम के ट्वीट को आप कैसा करोगे, क्या बोलोगे? सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है वो उसका पर्सनल ट्वीट है और वो उसने सस्ती लोकप्रिय हासिल करने के लिए किया है। यहाँ पे हमारी जिंदगी निकल गई, यहाँ पे